लावरोव को यूक्रेन के विदेश मंत्री का जवाब आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा बोले हैं कि रूस को हार नजर आने लगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया को डराने की कोशिश भी नाकाम होगी। रूस वर्ल्ड वॉर के खतरे की बात कर रहा है, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा है। लेकिन एक तरफ जहां पर सरगई लावरोव का बयान, उस पर दिमित्री कुलेबा का जवाब, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज एक और बड़ी खबर आ सकती है। वो क्या है? यूक्रेन को लेकर जर्मनी में 40 देशों की बड़ी बैठक होनी है। हालात पर चर्चा के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होगी। इस बैठक में रूस के खिलाफ हो सकता है कोई बड़ा फैसला। वो बड़ा फैसला क्या होगा और उसे लेने की तैयारी में कितने ये देश नजर आ रहे हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, और इस मीटिंग का जहां तक सवाल है, इस मीटिंग को लेकर, इस मीटिंग के एजेंडे को लेकर भी रूस भड़का हुआ है। जर्मनी में हो रही इस मीटिंग की यही वजह है कि पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। युद्ध पर 40 देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है। जर्मनी में 40 मुल्क रूस यूक्रेन युद्ध पर करेंगे बैठक। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। रविवार को ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन गए थे कीव। मीटिंग में यूक्रेन की जरूरतों और रूसी चुनौतियों पर चर्चा होने जा रही है। युद्ध में यूक्रेन की रक्षा जरूरतों पर भी चर्चा होगी। युद्ध के बाद यूक्रेन की रक्षा और पुनर्वास की जरूरतों पर भी बात होने जा रही है, और यह सब कुछ होगा जर्मनी के ग्राउंड पर। इस मीटिंग से भी रूस बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, और वो ये मानकर चल रहा है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के खिलाफ आ गए हैं। ऐसे में ये युद्ध आने वाले वक्त में कितना एस्केलेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये इसके एस्केलेशन की तो इन्फिनिटी है, मतलब कोई टाइम लाइन हम दे नहीं सकते कि क्या होने वाला है। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का बिल्कुल, अगर आपको इसको मैं समराइज करूँ इस लड़ाई को, तो एक है बेट जेलेंस्की, शिकारी ने बांध दिया उसको। शिकारी है अमेरिका और शिकार है रूस। रूस को इकोनॉमिकली और मिलिट्रियली उसको डाउन करना, ये इनकी स्ट्रेटेजी है और उसके ऊपर चल रहा है काम। उसकी अब वॉर मेकिंग एफर्ट देखें रूस की कितनी डिप्लीट हुई है। कम से कम 20 से 30% डाउन हुई है उसकी वॉर मशीनरी। उसके सोल्जर्स कितने मरे हैं इसका अभी तक कोई थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो रूस को डर तो है, ये नहीं कि डर नहीं रहा। अगर हैवी वेपन्स आने लगे यूक्रेन के पास, तब फिर क्या होगा? अभी तो छोटे वेपन से ही वो हार मान रहा है, या इस तरह रिस्ट्रिक्ट हो गया एक तरह से लड़ाई में, फुल फ्लेजेड लड़ाई नहीं लड़ रहा। बिल्कुल सही बात है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चलेंगे अंकिता के पास। बिल्कुल समीर, और इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि रूस पर रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने एक बड़ा बयान दिया है। नाटो को पुतिन की परमाणु धमकी से डर नहीं लगता। जनरल फिलिप ब्रिडलवे ने यह कहा है कि नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाना चाहिए। यूक्रेन को सैन्य और मानवीय मदद दी जानी चाहिए। 2013 से 2016 तक यूरोप में सुप्रीम कमांडर थे जनरल फिलिप, और ऐसे वक्त में जबकि रशिया के विदेश मंत्री लगातार ये वर्ल्ड वॉर और परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, ये जो बयान सामने आया है ये बेहद अहम माना जा रहा है। अंशु मैम, सीधा आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से हम परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है रूस की ओर से, और महज यूक्रेन बॉर्डर से 40 मील की दूरी पे परमाणु लॉन्चर्स अब तैनात कर दिए गए हैं, क्या अब इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए? और जो ये मदद की बात कर रहे हैं नेटो कंट्रीज, आने वाले वक्त में माना जाए कि यूक्रेन को और सपोर्ट मिलेगा? दो भाग हैं इस प्रश्न के, दो भागों में उत्तर दूंगी। परमाणु युद्ध के खतरे पर हमेशा से मैं पिछले 50-55 दिनों से ये कहती आ रही हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है। इसे उसी रूप में लिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तमाम देश जो हैं वो सभी जानते हैं कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो विश्व कहीं पर भी बचेगा नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज रशिया ये धमकी क्यों दे रहा है, क्योंकि ब्लिंकन यूक्रेन में जेलेंस्की को उकसा रहे हैं। दो चार दिन पहले जब मारियोपोल पर कब्जा कर लिया रशिया ने, तब जेलेंस्की ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हम बिना किसी कंडीशन के रशिया के साथ बातचीत करने के लिए राजी हैं, और वे मामले को सुलझाने के पक्ष में आ चुके थे। लेकिन फिर अमेरिका ने इस मामले को भड़का दिया है। इसीलिए आज एक ऑफेंसिव रिलीज बनते हुए रशिया ने धमकी दी है। यही लगते रहे कि अमेरिका इसे फ्यूल कर रहा है और इसी वजह से ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोल्डोवा के टिरास्पोल में ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया है, और रूस का गढ़ माने जाने वाला ये इलाका जहां पर धमाका हुआ है, मोल्डोवा में सुरक्षा मंत्रालय के पास कई धमाके हुए हैं। रवि, ये बहुत बड़ी खबर और इसकी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कम से कम ये
अलग तरीके के एनालिसिस में बात चली गई कि क्या वाकई में यह मामला सिर्फ नेटो तक था या फिर वापस से उस ड्रीम लैंड की बात हो रही है जो पुतिन के जहन में कहीं ना कहीं है, जिसकी चर्चा होती है। आइए अब आपको हम समझाते हैं कि रूस की नजर आखिर मोल्डोवा पर क्यों है, क्या वजह है कि मोल्डोवा पुतिन के रूस की नजर में है। तो क्यों है ऐसा? मोल्डोवा लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, खुलकर यूक्रेन के साथ होने की बात वो कर रहा है, और रात के अंधेरे में तेल टैंकर यूक्रेन भेज रहा है। और जो हमले हुए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, देखिए उससे ये बात और साबित होती है पुतिन के प्लान में मोल्डोवा को रूस में मिलाना भी शामिल है। यानी कि मोल्डोवा की भी स्थिति यूक्रेन जैसी हो सकती है, और मोल्डोवा पर कब्जे से दक्षिणी यूक्रेन की सीमा पर रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। दक्षिणी यूक्रेन का जो हिस्सा है जिस पर पुतिन की लंबे समय से नजर भी है, और ज़ेलेंस्की ने मोल्डोवा पर हमले की आशंका पहले ही जता दी थी, पहले ही कह दिया था कि मोल्डोवा भी पुतिन के टारगेट में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।